गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं शुभेंदु शेखर एक प्रेजेंटेशन देने वाला हूँ। प्रेजेंटेशन का टॉपिक आते आते बताते जाऊंगा। आप लोग इनको पहचानते हैं? मुकेश अंबानी। ये क्या कर रहे हैं इसमें फोटो में? पूजा कर रहे हैं। पूजा करके कुछ मांग रहे हैं। हाँ, क्या मांग रहे होंगे? पैसा तो है ही। और क्या मांग रहे होंगे? हेल्प। ओके। और मान लीजिए कोई एक माँ है, अपने बच्चा के लिए जब पैदा होता है बच्चा तो क्या ही मांग सकता है? कोई गेस करेंगे क्या मांगेगी माँ अपने बच्चे के लिए? बच्चा हेल्दी लॉन्ग लाइफ। तो मोस्टली यही दोनों चीजें हम मांगते हैं भगवान से, कि ऊपर वाला कोई शक्ति से, कि हमें सक्सेस मिले जिंदगी में और तरक्की हम करते जाए, या फिर हम खुश रहें, सेहत सही रहे। इसका मतलब यही है कि हम खुश रहें। तो मैं एक कहानी सुनाता हूँ। एक बंदा नॉर्मल एक छोटा सा जॉब कर रहा है, 9 to 5 जॉब कर रहा है। घर पे आ जाता है वो टाइम से और फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करता है। फिर बीच बीच में कभी घूमने चला गया। बाकी ज्यादा पैसे है नहीं, बस जितना आता है उतना हल्का फुल्का रहता है, बाकी सब चले जाता है। पर वो हमेशा ये सोचता है कि मेरे पास क्या क्या पता और पैसा होता तो और मजा आता। पैसा तो है नहीं, कितना ही रह रहा है, पर फैमिली के साथ और टाइम स्पेंड कर पा रहा है। एक दूसरा बंदा है, वो सक्सेस वो पा चुका है, सारा तरक्की के पूरा फ्रंट लाइन में है, सब कुछ पैसा भी कमा रहा है, सब कुछ है, पर उसके पास टाइम नहीं है, कम ही टाइम मिलता है उसको। वो हमेशा ये सोच रहा है कि काश मेरे पास थोड़ा टाइम होता मेरे फैमिली के लिए, और ये सोच रहा है कि मेरे पास थोड़ा पावर होता, थोड़ा पैसे होता तो थोड़ा मेरा और थोड़ा अच्छा होता लाइफ। तो ये लूप में फंस गए हैं। ये सोच रहे हैं मेरे पास पावर होता, ये सोच रहा है मेरे पास फैमिली होता, तो हमें एक्चुअली चाहिए क्या? तो हम देखते हैं। पहले अभी मैं क्विज पूछ रहा हूँ। एक सर्वे हुआ था, ये एक बंदा एक डेट में $314 मिलियन जीता था। सेम उसी दिन एक बंदा पैरालाइज हो गया था। तो रिसर्चर ने रिसर्च किया था, ठीक 1 साल बाद उन्होंने अपने पैरामीटर्स लिए थे, कैसे चेकिंग करना है, वो कितना खुश है। तो आपको क्या लग रहा है, कौन 1 साल बाद एग्जैक्टली ज्यादा खुश होगा, कौन कम खुश होगा? क्या लग रहा है? एक बंदा $314 मिलियन जीता था, एक बंदा पैरालिसिस हो गया था। लेफ्ट वाला बंदा। देखते हैं। सही बोल रहे हैं आप, मजाक कर रहा था। एग्जैक्टली सेम आया था कि ये दोनों सेम खुशी है। ये रिसर्च डाटा है। तो इससे ये पता चलता है कि जो सक्सेस से जो हैप्पीनेस मिलता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है, या फिर अगर फेलियर भी हो गया तो भी वो शॉर्ट लिव्ड होता है। कुछ भी हो जाए आपके साथ, कुछ ही दिन के लिए वो रहेगा, फिर उसके बाद नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो इससे ये पता चलता है। दूसरा ये है कि द चेज ऑफ सक्सेस नेवर एंड्स। आप जितने पीछे उसके भागेंगे वो कभी खत्म नहीं होगा। जैसे कि आपको बोल दिया हुआ कि आप 5th क्लास में अच्छा कर लो, फिर बाकी तो लाइफ चीज है। फिर 10th क्लास में अच्छा करो, फिर 12th कर लो, फिर जॉब कर लो, फिर ऐसे चलता रहेगा। जब तक बुढ़ा हो जाए तब तक चलता रहेगा, रिटायरमेंट उसके बाद भी चलता रहेगा। तो इसका मतलब ये गाजर कभी इस घोड़ा को मिलेगा नहीं, पर इसके पीछे भागता रहेगा। और दूसरा मान लीजिए आप पैसों के पीछे भाग रहे हैं, पैसों के पीछे भागते रहे, एक दिन मान लीजिए पैसा आ भी गया, उस टाइम पे टाइम भी नहीं रहा होगा, टाइम खत्म हो जाएगा। ये इनको पहचानते हैं आप? ये क्या कर रहे हैं? ये कौन है? ये एक नॉर्मल बेकर है। तो ये भी हंस रहा है, ये भी हंस रहा है। तो इन दोनों की हंसी में आपको कोई फर्क नजर आ रहा है क्या, कि ये ज्यादा खुश है, ये कम खुश है? कुछ लग रहा है इससे? नहीं लग रहा है। तो देखते हैं। बिल गेट्स का नेट वर्थ है 85,500 करोड़, बिल गेट्स का। और ये एवरेज बंदा है कि ये इसका तो वैसे भी जीरो नेट वर्थ है, पर मैं फिर भी एवरेज नेट वर्थ ऑफ इंडिया ले रहा हूँ 13.7 लाख। तो ये इससे 6.5 लाख गुना ज्यादा पैसे वाला है। पर इसके हंसी में या इसके खुशी में क्या 6.5 लाख गुना ज्यादा डिफरेंस लग रहा है? नहीं लग रहा है। तो इससे हमें ये मिला कि हैप्पीनेस इज मोर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सक्सेस। दूसरा मान लीजिए कुछ लोग ये मुझे बोले नहीं, जब सक्सेस होगा तभी मैं खुश रहूंगा। तो इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि फेलियर से होगा मैं खुश नहीं रहूंगा। तो ये तो फिर डेंजरस है। जो सक्सेस का अगर हम लोग सोचते हैं कि ऐसे जाएगा, पर वो ऐसे जाता नहीं है। वो उतार चढ़ाव चलता रहता है। कुछ ही कम ही टाइम के लिए आपको सक्सेस मिलेगा, बाकी आपका उतार चढ़ाव चलता रहेगा। तो अगर आप ऐसे बोलेंगे कि मैं सक्सेस होगा तभी मैं खुश रहूंगा, तो आप कभी खुशी नहीं रह पाएंगे। तो इससे ये 3 चीजें आप लाइफ में इस्तेमाल देख सकते हो। Success doesn't lead to a happy life. Happiness leads to a greater level of success. When already happy, success does enhance fulfillment. तो नेक्स्ट में ये बता रहा हूँ, ये आप पहचानते हैं ये क्या है? ये क्या है? फूल है।
ये एक्चुअली ये भी एक पपीता का पेड़ है, इसको बोलते हैं मेल पपाया ट्री। इसमें क्या होता है, इस मेल पपाया ट्री में कभी फल नहीं आता, क्योंकि एक ब्रांच यहाँ से निकलता है, फिर ये फूल बनाता है, फूल के बाद फल होता है, फूल बनाता है, फिर वो सोचता है कि मैं नहीं बनाऊंगा फल, मेरा नीचे वाला जो ब्रांच है वो बनाएगा, फिर वो सोचता है कि मैं नहीं बनाऊंगा, मेरा नीचे वाला बनाएगा, मेरा नीचे वाला बनाएगा। ऐसे करके ये पेड़ आप देखेंगे, इसको मेल पपाया ट्री बोलते हैं। ये इन्फिनिटली चलता रहता है, कोई भी नहीं बनाता फल, पूरा इन्फिनिटली चलता रहेगा। ये पौधा मर जाएगा तब भी एक भी वो नहीं आते, एक भी फल नहीं आते। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि आप इसमें एक कील ठोक दो। आप इसमें एक कील ठोक दोगे तो सारे जो है वो झड़ जाएंगे, यहीं से फिर से फलाना शुरू हो जाएंगे। तो मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ? अभी तो सक्सेस और हैप्पीनेस के बारे में बता रहा हूँ। ये सब क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आपने लाइफ में ये देखा होगा, कभी आप कोई अंकल के पास जाते हैं, आपके पेरेंट्स के पास जाते हैं, वो आपको ये बोलेंगे कि मैं अपना लाइफ सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, अपना खुशी को सैक्रिफाइस कर रहा हूँ मेरे अगले वाले पीढ़ी के लिए, ताकि तुम खुश रहे। मान लीजिए उसका बेटा भी कोई बोला कि मेरे अगले वाले पीढ़ी खुश रहे, इसलिए मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये मेल पपाया ट्री की तरह अपना सोचते रहे कि मेरा बच्चा खुश रहेगा, मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूँ। ऐसे करके इन्फिनिटली उनका पूरा वंश जो है कभी खुशी नहीं रह पाएगा। तो इसलिए आपको मेल पपाया ट्री नहीं बनना है। कभी भी आपको ऐसे अंकल मिले, आपको एक कील ठोक देना है और बता देना है कि आप खुशी रहते रहो, आगे वाला पीढ़ी आपका वैसे भी खुशी रह जाएगा। तो यही कंक्लूजन है हमारा कि डोंट फॉरगेट टू एंजॉय योर लाइफ, डोंट बी ए मेल पपाया ट्री। दूसरा चीज ये है कि मान लीजिए पूरा दुनिया का, भगवान का एक भी मान लीजिए गोल होगा, क्या वो गोल ऐसा होगा कि सब हमेशा सक्सेसफुल रहे, दुनिया के सारे लोग सक्सेसफुल रहे? ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि सक्सेसफुल जो है चीज है वो प्रोपोर्शनल है। अगर आप फेल्यूर है तो दूसरा सक्सेस है। मान लीजिए पावर ग्रिड में अगर 200 सीट है, 200 लोगों को सीट मिला तो बाकी लोग दुखी हुए, मान लीजिए सबको मिल जाता है तो सेम हो जाता है ना, कोई कुछ। तो सक्सेस ये प्रोपोर्शनल है। बट मान लीजिए भगवान ये सोच रहे हैं कि सब खुश रहे दुनिया में, क्या हो सकता है? ये हो सकता है, क्योंकि वो स्टॉक मार्केट नहीं कि उसका लॉस होगा तो मेरा फायदा होगा, वो अपने में खुश रह सकते हैं। तो भगवान जो परमात्मा का यही गोल है कि दुनिया में सब खुश रहे, ना कि सक्सेसफुल रहे। सक्सेसफुल तो आता जाता रहेगा। तो आपको भी यही है, खुशी के पीछे भागते रहे। जीवन का मतलब